और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट हम दे दें। बीजापुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा कैंप के लिए निकले थे। बासागुड़ा कैंप पहुंच चुके हैं। नक्सली हमले में घायल जवानों से मुलाकात यहां पर वो करने वाले हैं। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल के अधिकारियों से यहां भी चर्चा होगी। सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम भूपेश बघेल उनके साथ में। तो जगदलपुर में एक हाई लेवल मीटिंग करने के बाद में बासागुड़ा कैंप पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहां भी पुलिस अधिकारियों से, सीआरपीएफ के अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे, हाल जानेंगे और इसके साथ साथ आगे घायल जवानों का हाल जानने के साथ साथ उस पूरे इलाके में कैंप की परिस्थितियों को समझेंगे। तो बीजापुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ ही हैं। इसके पहले जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफ भी दिया। उन्होंने सबको जानकारी दी कि किस तरह की परिस्थितियों में जवानों ने मुकाबला किया और आगे रणनीति पर काम हो रहा है। इसके बाद वहां से बासागुड़ा कैंप के लिए रवाना हुए। बासागुड़ा कैंप पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा इस नक्सल घटनाक्रम के बाद निर्णायक मोड़ में जो संघर्ष बताया जा रहा है उस दिशा में रणनीति बनाने के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। केंद्रीय और राज्य के बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ में लगातार मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ में। बासागुड़ा कैंप फिलहाल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा कैंप में हैं। घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। अधिकारियों के साथ में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें समीक्षा भी हुई, मंथन भी हुआ जगदलपुर में और इसके बाद वहां से बासागुड़ा कैंप पहुंचे। तो बासागुड़ा कैंप में हैं गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। केंद्रीय राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ में लगातार मंथन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में किस तरह अभियान चलाया जाएगा इस पर रणनीति बनी है। सुरक्षा कारणों से इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन अंजाम तक ये रणनीति पहुंचाई जाएगी। ये भरोसा देश को, प्रदेश को दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बासागुड़ा कैंप रवाना होने से पहले कहा कि नक्सलियों को भी मान में घुसकर चुनौती हमारे जवानों ने दी और एक बड़ी क्षति नक्सलियों को भी पहुंची। 3-4 दिन में ये बातें स्पष्ट होंगी। राज्य ने अपनी तरफ से जो मांगे रखी थी उन पर केंद्र गंभीर है। केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। विकास के काम रफ्तार पकड़ेंगे। मीटिंग के बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन के बाद में दोनों बड़े नेता प्रेस से मिले और बताया इस पूरे घटनाक्रम के बाद किस तरह के हालात और परिस्थितियां बन रहे हैं और आगे दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी। जवानों का हौसला कतई कम नहीं हुआ है। जवानों और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ही अभियान को और तेज करने, ऑपरेशन को और तेज करने पर सहमति बनी है। इसके बाद अब बासागुड़ा कैंप पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहां भी जवानों के बीच में उनका हौसला बढ़ाने, घायलों से मिलकर उनका हाल जानने और अधिकारियों से मिलकर उस इलाके की परिस्थितियों को समझने का क्रम दिखाई पड़ रहा है, जिसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों शामिल हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी नरेश, बासागुड़ा कैंप पहुंच चुके हैं दोनों नेता, बताएं। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है और ये बासागुड़ा में कोबरा बटालियन का कैंप है और इन जवानों से मिलकर उन्होंने हौसला अफजाई करने के लिए ये पहुंचे हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे भी जवान हैं जो मामूली रूप से घायल हुए थे या ऑपरेशन का हिस्सा रहे थे।
कुछ स्थानीय अधिकारी भी हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे थे, तो उनसे बातचीत कर उनके साथ मुलाकात और साथ ही भोजन का भी कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री सबसे नजदीकी जो कैंप है तर्रेम, उससे पहले बासागुड़ा कैंप पड़ता है, तो इसी कैंप पर इन सारे जवानों से मुलाकात कर बातचीत करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करने के साथ सरकारें क्या कर रही हैं उसके बारे में भी वो बात रखेंगे वहां पर। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। दोनों प्रमुख नेताओं ने हाल जाना है और जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की है।